लगता है एक्सीडेंट हो गया, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। आइए आइए भाई, जल्दी बेटे कावेरी को बुला ले, खाना तैयार है। जी वो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई इसलिए वो चली गई। चलिए ना खाना खाते हैं। नहीं दरअसल मुझे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूँ। ओके बेटे समर, खाने के बाद मीटिंग में चले जाना। नहीं भाभा, वैसे भी बहुत लेट हो गया है और काम भी बहुत ज़रूरी है। मैं और कावेरी किसी और दिन आ जाएंगे। अब मम्मी पापा है ना, आप लोग शुरू कीजिए, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा डिनर के लिए। अभी चलता हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा। आप लोग तो खाना खा लीजिए। तारा, अदिति, खाना लगवा दो जल्दी से। आइए आइए। बाबू मैं अभी आती हूँ। समर, पहले कावेरी चली गई, अब तुम जा रहे हो, क्या हुआ? वो दीदी, मैंने कहा ना मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। और समर, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकती हूँ, जो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाती। आप तो जानती है ना कावेरी को छोटी सी बात को हंगामा बना देती है। मेरे इस काम से भी उसको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता चाहती क्या है। हर बात पे इस तरह से रिएक्ट क्यों करती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। समर, उसके पास वजह है, लेकिन तुम्हें तो शांति से काम लेना चाहिए ना। और प्रेगनेंसी में इस तरह अचानक मूड बदलना, चिड़चिड़ापन होता रहता है। आई अंडरस्टैंड दीदी, लेकिन दिन ब दिन उसका नेचर बदलता जा रहा है। इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। अब उसको संभालना मेरे बस की बात नहीं है। कावेरी की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है समर, क्योंकि वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है। उसके साथ रहो, उसे भरोसा दिलाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? आपकी बात याद रखूंगा दीदी, चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब को बुलाइए प्लीज। कावेरी, 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 दिस इज द लिमिट। फोन भी नहीं उठा, कहीं मुंह फुलाकर बैठी हुई अपने दोस्तों के पास, तो उसके दोस्त भी कुछ कम नहीं। हेलो डॉक्टर। हेलो। घबराने की कोई बात नहीं है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे अपने चोट की परवाह नहीं है डॉक्टर। मेरा बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आप ज्यादा बात न करें, इस वक्त आप आराम करने की कोशिश करें, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। डॉक्टर, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? प्लीज डॉक्टर, फॉर गॉड सेक टेल मी। आई एम सॉरी मैडम, हम आपका बच्चा बचा नहीं सके।
पहुंचने से पहले ही आपका बच्चा मर चुका था। हमारे हाथ में आपकी जिंदगी बचाने के अलावा कुछ नहीं था। प्लीज प्लीज रिलैक्स। प्लीज प्लीज मैम। देखिए प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने आप को। कावेरी, 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 तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ? कावेरी, तुम लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो, प्लीज। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए कावेरी। ऐसी भी क्या लापरवाही है? तुम्हारी गर्भ में हमारा बच्चा पल रहा है, अगर उसे कुछ हो जाता तो। तुम रोक रही हो? बोलो ना। कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? आपसे सब कुछ किया सर। एक पल में सारी खुशियां छिन गई। बड़ा बच्चा चेहरा कावेरी मेरा बच्चा। कावेरी, मेरा बच्चा कावेरी, मेरा बच्चा कावेरी। कावेरी, तुम मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। नर्स, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए अभी। ओके। यस मैम। डॉक्टर, मुझे अभी डिस्चार्ज चाहिए, अभी इसी वक्त। अब पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, हम आपको कैसे डिस्चार्ज दे सकते हैं? नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैडम लेकिन मुझे अपने घर, अपने परिवार के पास जाना बहुत जरूरी है। प्लीज डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है मैडम, इतना इंसिस्ट करती है तो मैं आपको डिस्चार्ज दे देती हूँ, लेकिन आपको अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखना है और फर्दर चेकअप के लिए वापस आना है, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। हेलो, हाँ जी, मैं समर बोल रहा हूँ, कावेरी का हस्बैंड। जी बाय चांस कावेरी आपके घर तो नहीं आई है? नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपको रात का डिस्टर्ब किया। थैंक यू सो मच। समर बेटा, बेटा वक्त बहुत हो चुका है, इतनी रात को किसी के घर फोन करना ठीक नहीं है, बदनामी भी होगी और इससे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। बेटा मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझे तो लगता है तुझे खुद जाकर कावेरी को ढूंढना चाहिए। भगवान न करे, भगवान न करे कोई अनहोनी ना हो गई हो। मैं खुद उसे ढूंढना चाहता हूँ। फोन कर देना जी। कावेरी, कावेरी बात क्या है? इतनी देर रात तक कोई बाहर रहता है? खास करके तब जब तुम पर एक नहीं दो जिम्मेदारी है, तुम्हारा और हमारा बच्चा।
फिर वही गलती। लगता है डांट खाने का शौक है मुझे। थारी धौने तू फिर आ गया, और ये बिना मेरे से पूछे फोटो क्यों ले रहा है मेरी? परमिशन नहीं ली। आई एम सॉरी। बस सॉरी कह दिया और सब ठीक हो गया। अरे मैं पूछ रही हूँ, मुझसे बिना पूछे फोटो क्यों ले रहा है मेरी? बिकॉज यू वेरी ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरत लेडी अगर मेरे सामने हो तो मैं इन पत्थरों और रेत की फोटोग्राफ्स क्यों क्लिक करूंगा? बाय द वे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये जो आपने कसम खाई ना कि जिंदगी भर भगवान जी की सेवा करेंगी, उस बारे में। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कोई ऐसे कैसे जी सकता है। I mean, जिंदगी भर मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा। How is it possible? तेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तेरी सवाल तेरी समझ से ज्यादा है। माना कि हमें जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे समझ में ना आए। अरे घर जा, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। मैम आप मुझे बताइए ना, प्लीज प्लीज। मैम प्लीज मुझे बताइए ना। थारे धौने, बेड़ा गर्क हो तेरा। सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अब देखना तू ही फिसल के गिरेगा इस पे। अरे शक्ल क्या देख रहा है, जाना जा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं फोटो लेने। अरे ओफो, मैंने भी अपनी काली जुबान से क्या कह दी। अरे लग गई। कोई पंडित जी, अरे भाई आना, जरा हाथ लगाना। हाँ पंडित जी इधर आओ। ओहो, लगता है एक काम करो, जरा आश्रम की तरफ ले लो। ओहो हो। अरे 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 क्या कर रहा है? बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे। पहले तो आंख में ताला लगा लेते हैं, अब उठने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है रे तेरा? माय नेम इज अभी। अभी? भाई ये कैसा नाम हुआ? चलो, मेरा नाम तो भाई बहुत अच्छा है। लोग मुझे मन्नो भाभी कहते हैं। इट्स अ नाइस नेम। नाइस नेम। ले ये पी ले। ये क्या है? जहर है, जहर। अरे हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, इसे पी के तेरे अंदर के जख्म भर जाएंगे। अरे मुझे नहीं पीना ये हल्दी वल्दी वाला दूध। हाँ नहीं पीना, तो मन्नू भाभी क्या सारी उम्र तुम्हारी मेहमान नवाजी करती रहेगी? लो पियो, पियो पियो। अरे पूरा पी, हर हर महादेव करके गटागट पी ले। हाँ शाबाश। और अरे ये तो बचा है, पी ले। नहीं, मैं नहीं पी सकता। इससे अच्छा तो मैं ऐसे पड़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पीना ये। अरे पिएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा? खुद तो यहाँ टांग तुड़वा के बैठ गया। वहाँ तेरी माँ कितनी चिंता कर रही होगी, इसका पता है तुझे? माँ होगी तो परेशान होगी ना, और वैसे भी मुझे माँ शब्द से नफरत है। माफ करना भाई, मैं नहीं जानती थी। जैसी भगवान की मर्जी है। ले, तू ये दूध पी ले, तेरी सेहत के लिए अच्छा है, पी ले। जी नमस्ते, मेरा नाम रमेश है। काफ़ी वक्त पहले मेरा जब समय खराब चल रहा था तो आपके ससुर जी ने मुझे काफ़ी मदद की थी। आज भगवान की दया से मेरा समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो उनके एहसान का कर्ज चुकाने आया हूँ। तो आप ये स्वीकार कीजिए। एक दो मिनट, मैं पापा जी को बुलाती हूँ। अब कहाँ से आए आप? कौन हो सकता है ये जो इतने पैसे से? पापा जी, आप किसी रमेश नाम के इंसान को पहचानते हैं? रमेश? बेटे जहाँ तक मुझे ख्याल है मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। कोई ऐसा इंसान जिसकी मदद आपने बहुत पहले की थी। मदद की हो? नहीं बेटे, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। पक्का? पक्का बेटा?
अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ कि अपने जानने वालों के नाम ही भूल जाऊं। पापा जी नहीं जानते तो कौन था ये रमेश? इतने पैसे एक साथ। हेलो। हेलो भाभी साहब, पिया बात कर रही हूँ। भैया कैसी हो? भाभी साहब, आप बहुत अच्छी तरह से जानती कि मैं कैसी हूँ और इसीलिए तरस खाकर आपने मेरे घर पर पैसे भिजवाए। क्यों भाभी साहब? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मदद नहीं ले सकती। भैया तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? कैसे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तकलीफ में देखकर चुपचाप बैठी रहूं? ऐसे सहारा देने की बजाय आप मेरी इस लड़ाई में मेरी मदद क्यों नहीं करती? हो सके तो आप मुझे कहीं जॉब दिलवा दीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी मदद होगी। पता है, इस तरह मैं अपने परिवार को भी संभाल लूंगी और उन्हें इस मुसीबत से भी बाहर निकाल पाऊंगी। ठीक है भैया, मैं आज ही तुम्हारे भाई से इस बारे में बात करती हूँ। नहीं भाभी साहब प्लीज, आप भाई साहब को इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि अगर भाई साहब को मेरी मुसीबत के बारे में पता चला तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, मैं कहीं और तुम्हारी जॉब के लिए कोशिश करती हूँ। एक बात कहूँ पिया? कहिए ना भाभी साहब। आज तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में कई गुना बढ़ गई है। आपसे ही तो सीखा है मैंने। रखती हूँ। ख्याल रखना अपना। बाय बाय। अरे आंटी, अब कहाँ चली गई थी? मुझे अपने होटल वापस जाना है। अरे धौने लल्ला, एक बात पहले बता दूं, मुझे ये आंटी मत बुलाया कर। एक तो तेरा ओहो। मेरा सामान? ये मेरा सामान क्यों ले आप यहाँ पर? मेले में बेचने के लिए। अरे सामान बिना कैसे रहेगा तू यहाँ? और मैं यहाँ रहूंगा क्यों? तेरी ये हालत देख के तेरा सामान यहाँ ले आई मैं। किसने आपसे कहा मेरा सामान यहाँ लेके आने के लिए? अरे मैं होटल वापस आ रहा हूँ। अरे संभाल संभाल, बस हो गई ना ओलंपिक में दौड़ने की तैयारी। बड़ा जिद्दी है, माँ नहीं है ना तो सारी जिद यहाँ घुल के बैठी है तेरी। देख, अगर तूने ज्यादा चूं चपड़ की ना तो मन्नो भाभी उल्टे हाथ का देगी। करके दवाई पी ले। मुझे दवाई नहीं पीनी, मुझे होटल जाना है। क्या तोते की तरह नहीं पीनी? नहीं पीनी, मुँह खोल। लो पूरा मुँह खोल, पूरी पीनी है। मैं कौन सा तेरे को यहाँ रखने वाली हूँ? जब ठीक हो जाए तो चले जाइए। बड़ा ही जिद्दी है। अरे रुकिए, ये क्या जबरदस्ती है? आखिर आप मेरी लगती क्या? बात तो सही है तेरी लल्ला, खून के रिश्ते में तो मैं तेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन एक बात बता दूं, इस दुनिया में इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। चुप करके बैठ जा यहाँ, जब देखो बक 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 बक। सही तो कहा इसने। मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा? ऐसा क्या है जो बार बार मुझे इस लड़के की तरफ खींच रहा है? मेरे बच्चे, तू भी तो अब इतना ही बड़ा हो गया होगा। शायद तुझे नहीं पता कि तेरे याद में तेरी माँ कितना तड़पती है। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जाता होगा जब तेरी याद मेरे दिल को छू कर न जाती हो। तुझे क्या पता कि तेरी याद में मेरी आंखें कितनी बार भीगे हैं। खैर जो भी हो, मेरी तो यही दुआ है कि तू जहां भी हो
खुश रहे मेरे बच्चे। बस अभी इनके फोन की कमी। जी डैड। कहाँ हो तुम और कैसे हो? डैड इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन एक लेडी है उनके घर में रह रहा। व्हाट? हाँ डैड, वो मेरा पाँव है ना, पैर में मोच आ गई है डैड, इसलिए। मैंने तुमसे कहा था ना जल्द से जल्द वापस आना है। लेकिन डैड। लेकिन किंतु परंतु शब्द मैंने बहुत पहले अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। फौरन वापस आ जाओ। And that's final. पता नहीं क्या हो रहा है ये लड़का मेरी एक भी बात नहीं मानता।